हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज जो है हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 तक की जो वीडियोस है मैं अपलोड कर चुका हूं चैनल पे, आप जाकर जो है देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सभी सामने ध्यान देंगे, ध्यान से वीडियो को देखेंगे, डाउट आएंगे तो कमेंट करेंगे, पूछेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो मैं साथ साथ जो है फिगर भी बना रहा हूं। ये एबीसीडी जो है एक पैरेललोग्राम गिवन है, फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आप देख सकते हैं, तो वही मैं बना रहा हूं। तो यहाँ आपका ए बी सी डी ये आपको बराबर दिए गए हैं। 2 पॉइंट्स है पी एंड क्यू टेकन ऑन द डायगोनल बी डी। यहाँ पर बी और डी एक डायगोनल है जिसके ऊपर जो है पी और क्यू, ये आपका पी हो गया और ये आपका क्यू हो गया। पी और क्यू 2 पॉइंट दिए गए हैं जहां पर डीपी, डीपी मींस ये वाली साइड, ये आपकी डीपी साइड बी क्यू के बराबर गिवन है बच्चों। अगला कि हम जो है गिवन में इसको लिखेंगे। आपको यहां पर जो बनाया गया है ए को पी से ज्वाइन किया गया है, उसके बाद ए को क्यू से ज्वाइन किया गया है, देन क्यू को सी से ज्वाइन किया गया है और पी को सी से ज्वाइन किया गया है। तो इस tरीके की एक फिगर जो है आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बनी हुई है। तो आप सबसे पहले तो बच्चों गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है कि जो है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये मैंने पैरेललोग्राम की एब्रीविएशन लिखी है, पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है। इसके बाद इन विच, जिसमें जो डीपी है वो बीक्यू के इक्वल गिवन है, डीपी इक्वल्स टू बीक्यू, ये क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन है। उसके बाद टू प्रूव, आपको क्वेश्चन में यहां पर 5 चीजें प्रूव करनी है बेटा। तो फर्स्ट पार्ट जो है आपका ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू बी के। उसके बाद सेकंड पार्ट प्रूव करना है ए पी इक्वल्स टू सी पी। बुक में से देख के जितने भी पार्ट्स है सारे आप लिख देंगे। ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी पी डी के। और उसके बाद फोर्थ आपको बताना है ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, हाँ जी सी क्यू है, सॉरी। उसके बाद ये ए क्यू बी है, सी पी डी है, उसके बाद ए क्यू सी पी के इक्वल है। और बच्चों लास्ट जो है आपका फिफ्थ, APCQ is a parallelogram, ये आपको प्रूव करना है। APCQ is a parallelogram। तो हम जो है करना स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है बच्चों इसके अंदर, सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, कौन सा? इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, दोनों ट्राइंगल में। तो सबसे पहले फिगर्स को, इन ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे हम कहां पर? फिगर के अंदर। तो एपीडी, एपीडी दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल है। यस सर। और जो ये आपका सीक्यूबी, ये वाला ट्राइंगल है दूसरे वाला। तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर कि इसकी जो ये ए डी साइड है वो बी सी के इक्वल है। अब एडी बीसी के क्यों इक्वल है? रीजन साथ साथ देना है। बिल्कुल, एडी जो है इक्वल है बीसी के, और ये इसलिए है बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है बच्चों वो इक्वल होती है। क्लियर? इसके बाद यहां पर जो है इसका ये वाला एंगल, मैं इसको एंगल नंबर 1 लिख रहा हूं, और यहां पर जो है ये एंगल नंबर मैं इसको 2 लिख रहा हूं बच्चों। यहां पर क्यू मैं इधर लिख देता हूं। तो ये आपका एंगल नंबर 1 एंगल क्यू के इक्वल है। क्यों इक्वल है? ध्यान से देखो, इस तरीके से बन रहा है। ये 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, बन रहा है ना? यस सर। एंगल नंबर 1 जो है वो एंगल नंबर 2 के इक्वल है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तीसरा जो है बच्चों, इसकी डीपी साइड बी क्यू के पहले ही बराबर है। तो जो डीपी है, डीपी वो इक्वल है बी क्यू के, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो यहां पर साइड एंगल, साइड चेक कर लेते हैं। ऊपर वाला ट्राइंगल साइड है, एंगल 1 है, फिर ये साइड आई, यहां पर ये साइड आई, फिर एंगल आया, फिर ये साइड आई।
तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल जो है आपका ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया सी क्यू बी के बाय साइड एंगल साइड। तो पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया, समझ आया सभी को? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट जो है बच्चों, इसमें सेकंड वाले पार्ट में ये हमारा हो गया, बोला गया एपी सी क्यू के इक्वल है। तो अगर बच्चों यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल यानी ए पी डी और जो है आपका सी क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो क्या इसकी जो ये वाली साइड है जिसको मैंने डार्क किया इस तरीके से और ये वाली बाई सीपीसीटी इक्वल हो जाएगी ना? हो जाएगी? यस सर। तो करना हम जो है आराम से बोल, तो जो है करना हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया एपी सी क्यू के इक्वल है, एपी इक्वल्स टू सी क्यू बाय सी पी सी टी, और हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पे आते हैं, ए क्यू बी सी पी डी। तो थर्ड वाला पार्ट इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। तो दोनों को ऑब्जर्व कीजिए, कहां पर है बेटा? ए क्यू बी दिखाई दे रहा है ये वाला, और ये वाला आपका सी पी डी। इन दोनों ट्राइंगल्स में जो है आप किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट करेंगे? सबसे पहले बेटा इसमें जो है आपकी जो साइड गिवन है इक्वल, आपको यहां जो ये साइड है ए बी और ये साइड है सी डी, तो ए बी और सी डी साइड इसमें इक्वल है। अब ए बी सी डी क्यों इक्वल है देख लीजिए ध्यान से, रीजन साथ साथ लिखेंगे। ए बी इक्वल्स टू सी डी क्यों इक्वल है? बिकॉज ये भी अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, ए बी सी डी पैरेललोग्राम की है बेटा मेरे को, तो रीजन देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। उसके बाद बेटा अगर मैं एंगल की बात करूं तो इसमें ये वाला एंगल मैं डार्क करके आपको दिखा देता हूं, यहां पर ये वाला और इधर ये वाला, यानी कि 3 एंगल 4 के इक्वल है। बिल्कुल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहां पर बन रहा है, एंगल नंबर 3 इक्वल है एंगल नंबर 4 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे बन रहा है वो बता देता हूं, देखिए यहां पर इस तरीके से ये बना हुआ है, तो थर्ड तो यहां आ रहा है और 4 यहां आ रहा है, ये दोनों पैरेलल साइड थी, इसलिए जो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया। यस सर, ठीक है, समझ आ गई ना ये आपकी। और थर्ड जो है आपको बताया गया है, इसमें जो बी क्यू है और इसमें डी पी है, बी क्यू इसमें भी आ रहा है और डी पी इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो बी क्यू इक्वल हो गया किसके? डीपी के, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है। तो साइड एंगल साइड से देख लेते हैं, ये साइड आ गई, थर्ड एंगल आ गया, फिर ये साइड आई, इसमें ये साइड आ गई, फिर फोर्थ एंगल आ गया, फिर ये साइड आई। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो गया सी पी डी के बाय साइड एंगल साइड, और यहां पर हमने जो है थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट कर दिया। फोर्थ पार्ट में बोला गया है ए क्यू सी पी के। बेटा अगर आपने अभी अभी इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है, तो क्या इस ए बी क्यू ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्राइंगल की जो है सी डी पी की ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी बाई सी पी सी टी? यस सर। तो यहां पर आराम से बोलो थोड़ा, तो यहां पर जो है ए क्यू जो है आपका फोर्थ, ए क्यू इक्वल है सी पी के या पी सी के, तो यहाँ पर क्यू इक्वल है बाय सी पी सी टी। और बेटा यहाँ पर आपने जो फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है नंबर 5th पार्ट, उसमें आपको शो करना है कि जो ए पी सी क्यू जो अंदर दिखाई दे रहा है आपको क्वाड्रिलेटरल, ये एक पैरेललोग्राम है, प्रूव करके दिखाओ। तो बेटा एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनिएगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है ए पी सी क्यू, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर इसका डायगोनल क्यूपी इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, तो समझ जाना वो एक पैरेललोग्राम है। तो मैं अलग से फिगर बना के बता देता हूं आपको, यहां पर 5th है ये, और मैं इस तरीके से ये इसमें बनी हुई है फिगर जो है,
जो नेमिंग है इसकी, ये है आपका ए, ये है पी, ये है सी और ये है क्यू, और यहां से क्यू और पी ऐसे ज्वाइन है। ये बीच वाली मैंने बनाई है फिगर, बीच वाला क्वाड्रिलेटरल। अगर आप किसी तरीके से प्रूव कर देते हो कि ये डायगोनल जो है क्यूपी इस क्वाड्रिलेटरल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में बांटता है, डिवाइड करता है, तो समझ जाना ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इन दोनों को हम करना स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए क्यू पी एंड दूसरा बनाया मैंने ट्राइंगल क्यूसीपी। दोनों ट्राइंगल में थोड़ी देर पहले मैं प्रूव कर चुका हूं बच्चों, जो एपी वाली जो साइड है वो क्यूसी के इक्वल है, जो ये वाली साइड है वो इसके इक्वल है, और बीच वाले आपको कॉमन दिखाई दे रही है। yes, sir. है ना। तो यहां पर हम करते हैं, सबसे पहले एपी जो है वो इक्वल है आपका किसके, क्यू सी के। तो एपी क्लियर साफ लिख देता हूं, एपी जो है वो क्यू सी के इक्वल है या सी क्यू के इक्वल है, ये आपने प्रूव्ड किया है ऊपर। उसके बाद जो आपकी ए क्यू साइड है वो सीपी के इक्वल है, ए क्यू सीपी के इक्वल है, ये भी आपने क्या किया है, प्रूव्ड किया है। और तीसरा जो क्यूपी है बच्चों, क्यूपी ऊपर वाले में भी आ रही है, नीचे वाले में भी आ रही है, तो क्यूपी इक्वल्स टू क्यूपी हो गया। ये क्या है, ये आपकी कॉमन साइड है। तो साइड से ट्राइंगल ए क्यू पी कॉन्ग्रुएंट हो गया क्यू सी पी के बाय साइड। अब बच्चों अगर आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, मींस यहां पर इस वाले ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो इसने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पूरी कर दी ना। तो वो स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी बच्चों यहां पर, कैसे, दीज two triangles are congruent and complete the property of parallelogram. Congruent and ये लिखना आप, and APCQ and quadrilateral APCQ complete the property of parallelogram। और जब इसने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पूरी कर दी, सो APCQ या हेंस APCQ इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। फिफ्थ आपको जो है ये प्रूव करना था। समझ आया सभी को? यस सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, मैंने आपको पहले भी बोला था एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा लेंथी है, तो आपको जो है जो इसके रूल्स वगैरह वो आपको ठीक तरीके से याद होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हो गए या जो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है अदर, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर है? यस सर। ओके, तो बेटा आप जो हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम मैं बना लेता हूं, इस तरीके से दिया हुआ है, और जो नेमिंग इसमें दी गई है वो है आपकी ए बी सी डी। अब ABCD जो आपका पैरेललोग्राम है, इसमें जो आपका DB है, DB ये इसका डायगोनल है। यहां से AP एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, और C से जो है BD के ऊपर ही दूसरा परपेंडिकुलर CQ खींचा गया है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिखना क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच, जिसमें AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल BD, यानी डायगोनल BD के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। आप उसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हमने गिवन लिख लिया। उसके बाद टू प्रूव, आपको क्वेश्चन के अंदर बेटा यहां दो चीजें प्रूव करनी है, तो दोनों चीजें मैं लिख देता हूं। नंबर फर्स्ट, ये आपके आ गई ट्राइंगल APB
कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू डी के, और सेकंड जो पार्ट है आपका वो है एपी इक्वल्स टू सी क्यू। ये दो चीजें प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर मैंने फर्स्ट पार्ट लिया, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। तो ध्यान से देखिए, ए पी बी ये वाला ट्राइंगल है और सी क्यू डी ये वाला ट्राइंगल है। तो दोनों को किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट करेंगे? तो बेटा आप देख सकते हो यहां पर कि सबसे पहले तो ये एल्टीट्यूड है, मीन्स तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, रब करके लिख देते हैं ये। दूसरा बेटा इसमें जो इसका ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है ये भी इक्वल है, और तीसरा इसमें जो ये वाली साइड है इस साइड के इक्वल है। मैंने बताया था जब कभी कॉन्ग्रुएंट करो तो पहले मन में सोच लीजिए कि क्या क्या इस चीज के अंदर ट्राइंगल्स के अंदर इक्वल हो सकता है। तो मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल में ए पी बी में एंगल 1 जो है ये वाला और इसका एंगल नंबर 2 इक्वल है। उसके बाद बेटा इसमें जो एंगल नंबर 3 है और इसका एंगल नंबर 4 है ये इक्वल है, और इसमें बी ए और इसमें डी सी इक्वल है। समझ आ गया? करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा एंगल 1 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों इक्वल है, रीजन देंगे, ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके बाद सेकंड मैंने लिखा थर्ड एंगल फोर्थ के इक्वल है, तो थर्ड फोर्थ के इक्वल है, क्यों इक्वल है, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये ऑल्टरनेट कैसे बना बेटा, यहां पर ये लाइनें पैरेलल है ना, तो इस तरीके से बन रहा है, ध्यान से देख सकते हैं आप, यहाँ 4 बन रहा है और यहाँ 3 बन रहा है। ये रफली मैंने बनाई है फिगर इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको ऑल्टरनेट आ गया। तीसरा बेटा इसके अंदर जो ये बी ए साइड है और इसमें डी सी साइड है, तो बी ए डी सी के बराबर है, बी ए इक्वल्स टू डी सी। क्यों बराबर है, बिकॉज ये आपकी अपोजिट साइड्स है ऑफ अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। तो यहां पर ये आपका एंगल साइड, एक बार इस सीक्वेंस को चेक करते हैं फिगर के अंदर। नीचे वाले ट्राइंगल में लिया एंगल, देन एंगल, फिर ये साइड, ऊपर वाले में बेटा ये एंगल, फिर ये एंगल और फिर ये साइड, तो यानी सीक्वेंस ठीक आ रहा है। तो यहां पर एंगल साइड से ट्राइंगल आपका ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी क्यू डी के बाय एंगल साइड। तो हमने यहां पर पहली चीज अपनी जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट कर दिया। सभी को समझ में आया? ओके, अब सेकंड वाले में देखते हैं बेटा, अगर यहां पर आपके ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या बच्चों इसकी जो एपी साइड है, मैं देखिए डार्क कर दिया मैंने इसको, एपी साइड को मैंने डार्क कर दिया है, और यहां पर ये वाली जो साइड है इसकी सीक्यू एपी सीक्यू के इक्वल हो जाएगी बाय सीपीसीटी, यस सर, हो जाएगी ना। तो यहां पर जो सेकंड वाला पार्ट है बच्चों हम लिख देते हैं, अगर यहां पर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसकी एपी साइड इक्वल आ जाएगी सी क्यू के बाय सी पी सी टी। हैंस प्रूव्ड, सेकंड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ आए सभी को? अरे डाउट? ओके बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे दोबारा से वीडियो बना के या एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जाएगा। और ये जो आपके लिए वीडियोस बनाई जा रही है बेटा, इनको वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस को जो है देख पाए, अपने डाउट को दूर कर पाए। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इन एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ साथ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा रहे हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे और वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।